न्यूज़ की टीम आज पहुंची है ग्राम पंचायत दुसानी की सरपंच श्रीमती गीता जी के पति श्री राजेश जी के पास और जानते हैं कि उनका या उनके मिसेज का राजनीति में आने का मुख्य मुद्दा क्या था और भविष्य के लिए उन्होंने क्या योजनाएं बनाई हुई है। अपने कार्यकाल में उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत द्वारा अपने गाँव के लिए, अपने लोगों के लिए कौन कौन से विकास कार्य किए, कितनी उन्नति हुई अपने उनके गांव की। आइए लाइव मुलाकात करते हैं। नमस्कार सर। मैं राजेश वर्मा गांव दुसानी से पंचायत प्रतिनिधि रूप में आपका स्वागत करता हूं और आपको अपने गांव की जानकारी देना चाहता हूं कि मेरा गांव एक बिल्कुल साफ़ सुथरा गांव है, राजनीति से हटके है, कोई पार्टीबाजी गांव में नहीं है, कोई बरादरीबाज नहीं है। इसमें हमारे 1450 वोट है, आबादी हमारी 2000 के करीब है गांव की, जिसमें गरीब 115 बीपीएल परिवार के करीब हैं। इसमें हमारे पिछले अब तक हमारे प्लान में 34 कॉलोनियाँ पास हुई हैं, जो सरकार के बजट के कारण अब तक वो जनता के पास नहीं पहुंची है। हमारी तो सरकार से भी मांग रहेगी कि इन गरीब आदमियों का जल्दी से जल्दी फंड डाल दिया जाए, जिससे कि अपनी छत या अपना आसन अपना सकें। और मैंने अपने 5 साल में सबसे पहले तो एक ही काम किया है कि भाईचारा बना रहे। पूरे गांव में ये भाईचारा बना हुआ है। हमने एक अम्बेडकर हाल बनाया हरिजन के लिए, बीसी चौपाल बनाई है, बीसी कास्ट के लिए ब्राह्मण चौपाल बनाई है जो पंडितों में है। वो एक पूरे गांव को 80% मेरा गांव अंडरग्राउंड पाइप में हो गया है कि सीवरेज का, जो कि पानी की नालियों में नहीं है, अंडरग्राउंड सारा जोड़ में जा रहा है। उसके बाद मेरा कोई भी अपना ऐसा कोई दायित्व नहीं रहा कि मैंने कोई किसी के साथ भेदभाव किया है। सबको साथ लेके चला हूँ, पूरे गांव के पूरी बरादरी को लेके चला हूँ। मैं जब सरपंची का इलेक्शन लड़ा था, मेरे को पूरे गांव में से 70% वोट को अकेले को देकर गाँव ने जिताया था। मैं अपनी तरफ से अब तक उस पर खरा उतर रहा हूँ कि मेरी तरफ से किसी का कोई विकास कार्य अधूरा न रहे। मेरे गांव में पंचायती ज़मीन नहीं है जिससे कि हमारा कोई अपना पैसा पंचायत के पास हो। जो भी सरकार हमें दे रही है हम उसे जनता के बीच में लगा रहे हैं गाँव के विकास के लिए। और मैं तो सरकार से मांग करूँगा कि मेरा एक स्कूल इस टाइम 8वीं तक है, मैंने उसकी मांग प्रधानमंत्री तक भी भेजी है लिख के कि वो 10वीं तक या 12वीं तक मेरे गांव के स्कूल को कर दिया जाए, कि जो मेरे गांव की लड़कियां बाहर के स्कूल में जाती हैं वो गांव में ही रहकर अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकें। और एक मेरा एक जर्नल चौपाल है हमारी, जिसके लिए हमने फंड मांगा है, वो अधूरा है अभी, वो काम जल्दी से पूरा हो जाए। सरकार से हमने मांग कर रखी है वो भी पैसा दे। एक मेरा कोहर है 850 फुट का, हमने उसका बजट बना के भेज रखा है, वो भी सरकार से मांग करते हैं वो भी दे। एक मेरा जोहड़ है 28 बीघे जो कच्चा पड़ा है, चारों तरफ से उसके किनारे कच्चे हैं। जब बारिश होते तो खेत लोग जिम्मेदार खेतों में पानी चला जाता है। हमने 3 पॉइंट सिस्टम के लिए सरकार को 3 बार लिखा है, लेकिन आज तक सरकार ने उसके बाद कोई भी फंड मार्ग मुहैया नहीं कराया। कुछ लोगों ने उसमें अपना जब खाली पड़ा तो लोग अपना कबाड़ गेट लेते हैं, इसलिए थोड़ा पानी की भी दिक्कत होती है। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि हमारे इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करें। जी, बहुत अच्छी सर, आपने बहुत विवरणपूर्ण जानकारी हमें दी हमारे चैनल के माध्यम से। तो मैं जानना चाहूँगी सर, जैसे कि कोरोना काल चल रहा था, मार्च से चला है, अब तक भी चलता रहा है, केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है बीमारी। तो ऐसे नाजुक समय में, ऐसे खतरनाक बीमारी के रहते हुए आपने अपने ग्राम वासियों के लिए क्या सुरक्षा इंतजाम किए जिससे कि वो सुरक्षित रहें इस बीमारी से? हमने पूरे गांव में मास्क बांटे जी, सैनिटाइजर 6 बार गांव को किया, सरकार की मदद से भी किया है, अपने पैसे से खुद भी किया है। सरकार की तरफ से जो बीपीएल परिवार है सिर्फ उनको तो राशन दिया गया, अन्य जो सरकार की घोषणा थी कि जो गांव में गरीब आदमी है उनको राशन दिया जाएगा, बीपीएल परिवारों के सिवा किसी को भी राशन नहीं दिया गया। तो इसके बारे में आपने कि अपने उच्च विभागीय मतलब जो आपका प्रशासन है, क्या उसको इसके बारे में आपने अवगत कराया? हाँ बिल्कुल अवगत कराया। सरकार ने सर्वे भी कराया था, हमने सर्वे करा के भी दिया, लेकिन सरकार ने किसी को राशन नहीं दिया। एक हमारी यहाँ पर प्राइवेट संस्था है, उसकी तरफ से 63 परिवारों को उन्होंने राशन दिया था। मैंने भी अपनी तरफ से 60-70 परिवारों को इसी दौरान अपने पल्ले से राशन दिया है, जो मेरे से पूरा मैंने किया है। सरकार की तरफ से अन्य किसी को जो
राशन बंद हुआ था, उसके अलावा किसी को नहीं दिया। जी, जैसे कि सर हमारी जानकारी में है नवंबर मंथ चल रहा है और अब तक भी यही जैसे मार्च अप्रैल मई जून 3 मंथ के लिए था राशन डबल करके फ्री मिल रहा था। उसके बाद फिर सिस्टम आया कि कुछ राशन मतलब 50% राशन पैसे से मिलता है और 50% सरकार द्वारा डबल करके फ्री दिया जाता है। मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, तो इसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिल पाया सर आपके ग्रामवासियों को। जो आम सर्वे सरकार ने कराया था उसका किसी को फायदा नहीं मिला। जो इनका राशन मिल रहा है उन्हीं को मिल रहा है, उन्हीं को इसका फायदा मिला। आम आदमी को जो इसका फायदा मिलना चाहिए उसको नहीं मिला। जी, तो सर एक मैं ये जानना चाहूँगी सुरक्षा इंतजाम जैसे शरारती तत्व होते हैं, गांव में कोई अप्रिय घटना हो जाए उसके प्रति सचेत रहते हुए सुरक्षा के या सीसीटीवी कैमराज की, स्ट्रीट लाइट्स की, रोशनी की, सफाई व्यवस्था की क्या व्यवस्था है सर? स्ट्रीट लाइट तो मैंने पूरे गांव में लगवा दिया जी। मैंने जितने भी मेरे बड़े पोल भी है वो सारे सोलर करा दिए जी। मेरे गांव में रोशनी की तो कोई कमी नहीं है, ना कोई शरारती तत्व आज तक गाँव में ऐसा कोई घटना घटी है कि हमने किसी का इसके बारे में कोई एक्शन लेना पड़ा हो। लेकिन सीसीटीवी कैमरे की जो मांग जनता की भी है, मेरी भी है, वो बजट के कारण अधूरा है। जब मेरे पास बजट आ जाएगा, सरप्लस हो जाए, अब तक तो मैंने गलियां नालियां ही सबसे पहले स्वास्थ्य ही था जी। वो मैंने कवर किया है। अब आगे परमात्मा की दया से इलेक्शन आ रहा है, जनता के बीच में जाएंगे अपने काम को लेकर। अगर हम जीते ये सिटी का जी अच्छी छवि बनाकर रखेंगे, मेहनती काम करेंगे, लोगों की समस्याओं को दुख दर्द को करीब से समझेंगे तो अवश्य ही नेक्स्ट प्लान में या आगे आने वाले चुनाव में जीत आपकी होगी। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी जैसे कि हर जगह प्रचार प्रसार किया जाता है लड़का लड़की एक समान है, इनको बराबर शिक्षा दी जानी चाहिए, तो क्या आप इस मत से सहमत है कि ऐसा होता है, लड़के और लड़की को बराबर शिक्षा दी जाती है या हमें अपनी बच्ची को शिक्षित करना चाहिए अधिकतम? नहीं, बिल्कुल आज के युग में तो लड़का लड़की बराबर हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हर परिवार के में हमारे तो अपने गांव की तो मैं बात करूंगा जी, मेरे परिवार में गांव में हर परिवार की लड़की पढ़ रही है, कोई बच्ची ग्रेजुएशन से कम नहीं है जी। मैं तो सरकार से भी मांग करूंगा जितने भी सरकार हो रही में आगे कदम बढ़ाए, इनको और सुविधा दे उतनी अच्छा है इन परिवारों को लड़की पढ़ाने के लिए जी। बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी महिला शिक्षा पर। तो सर जैसे आगे आने वाले चुनाव आने वाले हैं, कुछ टाइम ही बाकी है, तो उसके लिए भविष्य के लिए आपने क्या रूपरेखा बनाई हुई है? मतलब हर एक इंसान के अंदर एक लगन होती है कि मैंने इतना काम किया अपने गांव के लिए, परिवार के लिए, परिवार को तो नहीं क्योंकि इसमें ग्रामवासी आएंगे, लेकिन फिर भी दिल में रह जाती है शायद ये कमी है, मुझे इसे पूरा करना चाहिए। तो उस चीज़ को आपने क्या मकसद रखकर आप चल रहे हैं कि मैं राजनीति में फिर से प्रवेश करूँगा, फिर से इस नेक्स्ट प्लान में मैं जीत हासिल करूँगा? देखो, गांव तो एक गांव होता है, लेकिन एक परिवार ही होता है। पहले एक छोटा परिवार होता है, जीतने जो सरपंच के पद मिल जाता है तो पूरा गांव ही उसका परिवार हो जाता है। मैं उसी नाते से काम किया है और आगे भी करता। अगर मौका मिला मेरे को जनता के बीच में जाएंगे, अगर जनता ने मौका दिया तो मैं अपने जो मेरे थोड़े अधूरे काम हैं, देखो रहते हैं कुछ पूरे तो सारे नहीं होते, कुछ रह गए हैं, भविष्य में से पूरी करने की मैं पूरी चेष्टा करूँगा कि कोई भी आदमी की विकास कार्य से वंचित न रहे जी। तो सर 30 नवंबर को गुरु पर्व आ रहा है, जैसे कि सभी धर्म समान होते हैं, हमारे ग्रंथ भी और जो हमारे धार्मिक संस्कार है वो ये कहते हैं कि सभी धर्म समान है, सभी ईश्वर का एक रास्ता है, सिर्फ नाम अलग हैं। तो 30 नवंबर को जो गुरु पर्व आ रहा है तो उसके शुभ अवसर पर आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या शुभकामना संदेश कोरोना से सुरक्षित रहते हुए ग्रामवासियों को, जिलावासियों को और भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को देना चाहेंगे शुभकामना संदेश? मैं तो अपनी तरफ से, अपनी ग्राम पंचायत की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से पूरे देशवासियों को, हरियाणा वासियों को यह गुरुपुरब की शुभकामनाएं देता हूँ कि सबके घरों में मंगल लेकर आए और कोरोना के ऊपर हर आदमी ने सुरक्षा अपना करनी। सरकार तो देखो सुरक्षा के हर घर में बैठ के कर नहीं सकती है, हमारी सुरक्षा हम खुद कर सकते हैं। मास्क लगाएं, जो सरकार के बताया कि बार बार सैनिटाइजर हाथ करें, घर आते ही साबुन से हाथ धोएं, फिर हम किसी चीज़ को छुएं। यही रूपरेखा हमने बना के तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं जी। धन्यवाद। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ टीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद करता है कुरुक्षेत्र भूमि टीम कि आपने अपने बहुत अच्छे विचारों से हमें अवगत कराया। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में रिपोर्टर शांति के साथ।